Good morning, students. Welcome to the Sun Public School online classes. How are you? I hope you are also fine. So हम हमारी इंग्लिश की बुक की श्रवण कुमार वाली स्टोरी रीड कर रहे थे और कल हमने इसमें रीड किया कि कैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता की सारी विश पूरी करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनसे कितना प्यार करता है और उनकी सेवा करता है। और जब उनके माता पिता की ये विश थी कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना है तो किस प्रकार वह उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार हो गया और उसने उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की। सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। पेज नंबर 16। श्रवण मेड 2 सीट्स फॉर हिज पेरेंट्स। श्रवण ने बनाई 2 सीट 2 सीट फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए उसने 2 सीट बनाई। ही मेड उसने बनाया हिज मदर सीट इन वन सीट, यानी एक तरफ तो उसकी माता बैठेगी एंड हिज फादर इन द अदर, और दूसरी तरफ उसके पिता बैठेंगे। जैसे कि आपको इस पिक में दिख ही रहा होगा कि एक तरफ उसकी माँ बैठी और दूसरी तरफ उसके पिता बैठे हुए हैं। कैरिंग देम विद द पोल ऑन हिज शोल्डर। कैरिंग देम यानी ले जाना, उठाना, कैरी करना। देम उन्हें विद द पोल यानी पोल के सहारे से या पोल के साथ। ऑन हिज शोल्डर अपने कंधे पर। शोल्डर मीन्स कंधे पर, अपने कंधे पर उन्हें पोल की सहायता से उसने उठाया उन्हें। ही सेट आउट ऑन द जर्नी और अपनी यात्रा पर निकल गया। जर्नी मतलब अपनी यात्रा। ही टुक हिज पेरेंट्स फ्रॉम द होली पैलेस टू अनादर। ही टुक हिज पेरेंट्स वह उसके माता पिता को ले गया फ्रॉम वन एक से होली पैलेस, एक होली पैलेस यानी एक पवित्र स्थान से, टू अनादर दूसरे पवित्र स्थान पर वह अपने माता पिता को ले गया। श्रवण कुमार वाज वेरी हैप्पी। श्रवण कुमार वाज वेरी हैप्पी श्रवण कुमार बहुत खुश था। फुलफिल मीन्स होता है पूरा करना। द विश इच्छाएं ऑफ हिज पेरेंट्स यानी वो अपनी माता पिता की इच्छा को पूरा कर रहा था, इसलिए वह बहुत खुश था। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे एक दिन, एज दे कंटिन्यूड द जर्नी। कंटिन्यूड मीन्स होता है निरंतर या लगातार। द जर्नी एक दिन जब वह अपनी यात्रा निरंतर मतलब कंटिन्यू कर रहे थे, अपनी यात्रा पर वो लगातार चल रहे थे। द पेरेंट्स माता पिता ऑफ श्रवण के माता पिता श्रवण कुमार फेल्ट थ्रस्टी। श्रवण के माता पिता ने अपने आप को प्यासा महसूस किया। फेल्ट मतलब महसूस करना, थ्रस्टी मतलब प्यासा। तो जैसे वो अपनी यात्रा पर निरंतर चल रहे थे तो श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। डियर श्रवण, प्रिय श्रवण, विल यू गेट अस सम वाटर। विल यू गेट यानी मिल जाएगा, अस यानी हमें, सम वाटर कुछ पानी, क्या हमें कुछ पानी मिलेगा। सेड द फादर पिता ने कहा। यस फादर हाँ पिता जी। वेर एवर का मीन्स होता है जहाँ कहीं भी। देयर इज़ ए पुल यानी जहाँ कहीं भी एक पुल होगा। आई शेल ब्रिंग मतलब होना मिल जाना, मिल जाएगा। आई शेल ब्रिंग वाटर फॉर यू फ्रॉम देयर मीन्स वहाँ से। तो वेयर एवर देयर इज़ ए पुल जहाँ कहीं भी एक पुल होगा। आई शेल ब्रिंग मैं ले आऊँगा वाटर पानी, फॉर यू आपके लिए, फ्रॉम देयर यानी मैं वहाँ से आपके लिए पानी लेकर आऊँगा। सेठ श्रवण ने कहा। सून दे मीन्स जल्द ही। वे रिज्ड पहुँच गए। ए फॉरेस्ट जंगल में। इन विच देयर वाज ए बिग पूल ऑफ वाटर। इन विच वहाँ से, देयर वाज ए बिग पूल ऑफ वाटर यानी वहाँ पर एक बिग पूल यानी बड़ा सा पूल था, ऑफ वाटर पानी का, यानी जल्द ही वे एक जंगल में पहुँचे जहाँ पानी का बड़ा सा पूल था। श्रवण पुट द बैलेंस लाइक सीट डाउन सॉफ्टली। श्रवण पुट द बैलेंस यानी श्रवण ने बैलेंस बनाया, लाइक या बैलेंस बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए नीचे रखना शुरू किया। लाइक सीट डाउन सॉफ्टली यानी उसने धीरे से जो एक पालकी बनाई थी जिसमें उसके माता पिता बैठे थे, उसने उसे धीरे से नीचे रखा ताकि उसके माता पिता को कोई चोट ना पहुँचे। विथ ए पॉट इन हैंड और अपने हाथ में एक विथ ए पॉट इन हैंड और अपने हाथ में या अपने हाथ में एक पॉट के साथ। पॉट मीन्स घड़ा या बर्तन। ही वेंट वह चला गया। टू द पुल और वह अपने हाथ में एक घड़े के साथ या बर्तन के साथ पुल के पास चला गया। एज ही पुट द पॉट इनटू द वाटर। एज ही पुट जैसे ही उसने डाला द पॉट बर्तन इनटू द वाटर पानी के अंदर।
इट मेड अ गर्गलिंग साउंड। गर्गलिंग मतलब तेज़ आवाज़। अब जब पानी में कुछ बर्तन डालते हैं तो गर्गलिंग की तेज़ आवाज़ आती है। इट मेड अ गर्गलिंग साउंड, तो एक तेज़ आवाज़ बनाया उस पानी के बर्तन ने जैसे ही वो पानी के अंदर गया। एट दैट टाइम, उसी समय पर, द फेमस किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, किंग दशरथ वाज आउट फॉर हंटिंग इन द सेम फॉरेस्ट। वाज आउट फॉर हंटिंग यानी शिकार के लिए आए थे, इन द सेम फॉरेस्ट यानी जो दशरथ के जो अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ थे वे भी उसी समय उसी जंगल में शिकार के लिए आए हुए थे। एज ही हियर्ड, जैसे ही उन्होंने सुना, द साउंड, आवाज़ ऑफ वाटर, जैसे उन्होंने पानी की आवाज़ जैसे उन्हें सुनाई दी। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट कि देयर वाज ए डियर, यहाँ पर कोई हिरण है, ड्रिंकिंग वाटर, जो कि पानी पीने के लिए आया है। दिस डियर विल बी माई प्रे, दिस डियर विल बी माई प्रे, यानी जो हिरण है, डियर मीन्स हिरण, विल बी माई प्रे, यह मेरा शिकार बनेगा। थॉट किंग दशरथ, जो राजा दशरथ थे वे सोचने लगे कि ये जो डियर है, ये हिरण है, ये मेरा शिकार बनेगा। फ्रॉम द डिस्टेंस, यानी दूरी से, वो दूर खड़े थे शिकार करने के लिए और उन्होंने दूर से ही ऐसा महसूस किया कि कोई हिरण वहाँ पर पानी पीने के लिए आया। उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने बस, क्योंकि उन्हें वो इतनी दूरी पे थे कि उन्हें कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि वहाँ पर शायद कोई हिरण पानी पीने आया है, तो हो सकता है मैं इस हिरण का शिकार करूँ। ही कुड नॉट सी, वे नहीं देख पा रहे थे, दैट इट वॉज नॉट ए डियर, कि वह कोई हिरण नहीं है, बट ए यंग, लेकिन एक छोटा, हैंडसम, सुंदर सा, पुअर, गरीब ब्राह्मण बॉय। वे नहीं देख पा रहे थे कि यह कोई हिरण नहीं है, बल्कि एक छोटा, सुंदर सा, गरीब ब्राह्मण का लड़का है, ब्राह्मण लड़का है। ही फिक्स्ड, उन्होंने तय किया, हिज एरो, अपने तीर को, टू द स्ट्रिंग, तार के ऊपर, ऑफ हिज बो, उन्होंने धनुष के ऊपर अपने तीर को लगाया। एंड लेट द एरो गो विथ फुल फोर्स एंड स्पीड, और लेट द एरो, और तीर को चला दिया, गो विथ फुल फोर्स एंड स्पीड, पूरी स्पीड से तीर उन्होंने छोड़ा। द एरो हिट द टारगेट, द एरो हिट द टारगेट, जो तीर था वो निशाने पर लग गया। टारगेट मीन्स निशाना और हिट मतलब मारा, या उस तीर ने अपना निशाना सही से अपना निशाना लगा लिया। दैट ही इज श्रवण's चेस्ट, और वो कहाँ लगा, जो कि श्रवण के चेस्ट पर जाकर लगा। एज किंग दशरथ कम टू सी हिज प्रे, एज किंग दशरथ, जो राजा दशरथ है, केम आए, टू सी हिज प्रे, अपने शिकार को वो देखने आए। ही रियलाइज, और उन्होंने महसूस किया, हिज मिस्टेक, जब वे जैसे ही वे अपने मरे हुए शिकार को देखने आए कि उन्होंने किस चीज़ का शिकार किया है, उन्होंने यह महसूस किया कि ही रियलाइज दिस मिस्टेक, उन्होंने अपनी गलती महसूस की। देयर ले यंग श्रवण विथ एन इम्पटी पोट नियर हिम, देयर ले यंग श्रवण, वहाँ पर जो छोटा श्रवण था वो था, विथ किसके साथ, एन इम्पटी पोट नियर हिम, और उसके पास एक खाली बर्तन रखा हुआ था, या वो एक खाली बर्तन के साथ पे श्रवण कुमार वहाँ पर था। उन्होंने, राजा दशरथ ने, जब वो अपने शिकार को देखने आए तो उन्होंने वहाँ शिकार की जगह किसको देखा, श्रवण कुमार को वहाँ पर देखा। द किंग वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, जो राजा थे वो बहुत दुखी हो गए, यानी वो दुख से भर गए, यानी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ही सा श्रवण's ब्लाइंड पेरेंट्स, उन्होंने श्रवण के अंधे माता पिता को देखा। एट सम डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर, यानी कुछ दूरी पर उन्होंने श्रवण के अंधे माता पिता को देखा। वाइल, जबकि, डाइंग, मरते समय, यानी जब श्रवण कुमार मर रहा था तब उन्होंने वहाँ से देखा श्रवण के अंधे माता पिता को। श्रवण रिक्वेस्टेड किंग दशरथ टू टेक वाटर टू हिज पेरेंट्स हु वर थर्स्टी, मरते समय श्रवण रिक्वेस्टेड, श्रवण ने आग्रह किया किंग दशरथ, राजा दशरथ से, टू टेक वाटर, कि वह पानी ले जाएं, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, हु वर थर्स्टी, जो कि वहाँ पर प्यासे बैठे हुए हैं। किंग दशरथ, राजा दशरथ, ब्रोथ लाई वाटर टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए राजा दशरथ पानी लेकर गए। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानते थे, हाउ टू एड्रेस एंड गिव देम द सैड न्यूज़, वे नहीं जानते थे हाउ टू एड्रेस, कि वे कैसे पता करें, एंड गिव, और दें, देम द सैड न्यूज़, ये वे राजा दशरथ नहीं जानते थे कि वे श्रवण के माता पिता को ये दुखी समाचार कैसे दें। वे नहीं जानते थे कि वे
श्रवण के माता पिता को दुख के समाचार कैसे थे। आज हम हमारी स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम ये हमारा पार्ट 2 हो गया। अब हम हमारी स्टोरी का पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे अच्छे से रीड करें और अच्छे से समझें। थैंक यू।